उद्धव गीता के 11वें एकादश स्कंद के 11वें अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं, जो उद्धव गीता का अंश है। और इसमें हमने पिछली बार उद्धव ने एक प्रश्न किया था जिसको हमने पढ़ा था। उद्धव ने यह प्रश्न किया, भगवान ने कई बातें उसे बताई, आत्मा और परमात्मा का भेद क्या है इत्यादि सारी बातें बताई थी। और उसके बाद अब उद्धव पूछते हैं कि हे उत्तम श्लोक, भगवान का संबोधन है उत्तम श्लोक, यानी जिसकी स्तुति श्रेष्ठ स्तुतियों के द्वारा की जाए, वे भगवान उत्तम श्लोक संबोधन करते हुए कहते हैं कि आपके मत में कीदृक् विधा प्रभो मतः साधु तव मतः, आपके मत में कौन श्रेष्ठ साधु है, इसे श्रेष्ठ साधु कह सकते हैं। और कैसी भक्ति होना चाहिए, सद्भि आदृता, सत्पुरुषों के द्वारा आदृत आदर की गई ऐसी भक्ति आप में कैसी होती है। दो प्रश्न किए। बड़े बड़े संत आपकी कीर्तन या कीर्ति गाया करते हैं, इसलिए उनका आपको उत्तम श्लोक कहा गया। आप बताइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण, साधु पुरुष का क्या लक्षण है। और मैंने कहा था कि यह बात बार बार हमें बताई जाती है, गीता में 3 स्थानों पर है। स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, गुणातीत का क्या लक्षण है, श्रेष्ठ भक्त का क्या लक्षण, 3 स्थानों पर विस्तार से यह बताया गया। और आप लोगों ने संभवतः यहाँ तो नहीं, गुजरात में एक प्रसिद्ध नरसिंह मेहता का एक भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। ये उसमें क्या है, वैष्णव जन किसको कहते हैं, संत किसे कहते हैं, उसका वर्णन है, वो श्रेष्ठ संत कौन है, ये सर्वत्र कहा गया है। उद्देश्य है हमें अपने आप को उन विचारों के अनुसार, उन वैल्यूज के अनुसार, उन सद्गुणों को अपने जीवन में डालना। दैट इज ये उसका मेन पर्पस है। इसलिए बार बार उसे रिपीट किया जाता है, पुनरावृत्ति की जाती है उसकी। पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति साहित्य में दोष माना जाता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्र में उसे दोष नहीं माना। साहित्य में एक बात को बार बार नहीं कहना लगता है कि ये साहित्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से ठीक नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट, बार बार एक चीज को कहना जिससे वो बात हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो यहाँ यह पूछा गया कि साधु के क्या लक्षण है, ये बताइए। उसके बाद में कहते हैं कि आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं, जिसके संत लोग ऐसी भक्ति जिसको संत आदर करते हैं, वह बताइए। और उसके बाद में कहते हैं, उसके बाद एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्। उसके बाद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं मैं प्रणत हूँ, आपके शरण में आया, प्रणाम। हमने देखा था 3 बातें, 3 वैल्यूज यहाँ पर कही गई, प्रणति, अनुरक्ति और प्रपत्ति। प्रणति प्रेम, और अनुरक्ति शरणागति, और प्रपन्न यानी शरणागत, प्रणत विनीत, और अनुरक्त यानी प्रेमी, विनयी, प्रेमी और शरणागत। ऐसा होने पर इसका अर्थ है कि वी आर ओपनिंग अवर सेल्व्स, वी आर मेकिंग अवर सेल्फ रिसेप्टिव। हम भगवान की वाणी सुनने के लिए हम प्रस्तुत हो गए। अगर अहंकारी व्यक्ति कोई आए तो आप बात कहेंगे, उसको वो सुनेगा। कोई लोग, मैंने अभी पिछली बार कहा था कि कुछ लोग प्रणाम करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन मन में अहंकार होता है। ऐसे में भगवान नहीं कहते। जब तक अर्जुन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था गीता में, जब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ऐसे करने से वर्ण संकर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, और कुल के जो
सब पतित हो जाएंगे, पितर पतित हो जाएंगे, कुल का नाश इत्यादि हो जाएगा, तब तक भगवान कुछ नहीं बोले। लेकिन जब उसने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्मम सम्मूढ़ यत् श्रेय इष्टितम शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। अभी तक तो वो भगवान को बता रहा था कि मैं नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मां बैठ गया था। तब क्या कहता है, आप अगर रिसेप्टिव नहीं हो तो भगवान क्या बताएं। अब कहता है नहीं, मेरे को धर्म सम्मूढ़ है, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मैं आपके शरण में आते हैं, आप मेरे को बताइए क्या, मैं आपका शिष्य हूं। तब भगवान बता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम कहीं जावें, शास्त्र सुनने के लिए जावें या किसी के पास मिलने, किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त करने जावें, तब थोड़ी सी विनम्रता होनी चाहिए, अपने मन के द्वार कपाट खोल देने चाहिए। इसलिए नहीं जाना कि अच्छा देखें कैसा लेक्चर दे रहे हैं, देखें कैसा है, सुना है, बहुत सुना है इनके बारे में, जरा देखें। इस भाव से आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। विनीत होकर, रिसेप्टिव होकर जाना ये बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ ऐसा भी लग सकता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो मैं ही लेक्चर दे सकता। तो भाई अगर इस दृष्टि से जाएं तो हम कहीं कुछ भी नहीं सीख सकें। लेकिन अगर आप खुले मन से जावें, विनम्र होकर जावें, तो एक अनपढ़ से भी हम बात सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति छोटी सी बात कह दे, अच्छी बात कह दे, और अगर हम रिसेप्टिव होवें तो हमारे दिमाग में जा सकते। स्वामी विवेकानंद जब इंग्लैंड में गए थे, उन्होंने एक पार्लर टॉक, छोटी सी एक टॉक दी थी, कुछ बातें कही, काफी इंप्रेसिव था। उसमें मिस मार्गरेट नोबल भी थी, मिस मार्गरेट नोबल जो आगे चलकर सिस्टर निवेदिता हुई। उस लेक्चर के बाद में किसी ने कहा, स्वामी जी आपने नई बात तो कुछ नहीं कही। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर मैंने आपको सत्य कहा है तो क्या मैंने आपका उपकार नहीं किया? ठीक है, देखिए नई बातें कितनी होती, नई बातें बहुत कम होती। कुछ अवतारी पुरुष आते हैं जो नई बात दे के जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि संसार में नए विचार बहुत कम है, पुराने विचारों का ही रिपीटिशन होता रहता है। तो ऐसे में भी अगर कुछ शुभ विचार का रिपीटिशन कोई करता है, हमारे समक्ष रखता है, तो हमारा कल्याण ही करता है। इस भाव से अगर रहें तो हम सभी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रणति, विनम्रता, प्रेम और शरणागति की बात कही है। और उसके बाद में भगवान की उन्होंने मानव स्तुति की है, तुम ब्रह्म हो, परम व्योम, यानी आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम हो और चिदा आकाश स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है, इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते। तो इस प्रकार से उद्धव ने प्रार्थना की। अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कृपालु अकृत द्रोह तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहतधीशान्तान्तो मृदु शुचिरकिञ्चनः अनीहो मितभुक् शान्तो स्थिरः मत्शरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान् जितषड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः इत्यादि। उन्होंने बहुत सारे सद्गुणों को गिना दिया। अब एक तो यह है कि मैं पढ़ जाऊं, हमने ही पढ़ लिया, कई बार पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं। नहीं, यहाँ पर उद्देश्य है कि हर एक के ऊपर हमें ध्यान करना, विचार करना है, उसकी गहराई में जाने का प्रश्न करना, सोचना करना है, गहराई में जाना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। पहला सद्गुण कहा, मेरा भक्त कैसा है, कौन सा भक्त श्रेष्ठ होता है, यही है ना, साधु कौन है, यह प्रश्न था। कहते हैं कृपालु, वह कृपा वाला, कृपावान, दूसरों पर कृपा करता है। ये कृपा क्या है? देखिए, एक तो होता है अपने स्वार्थ के लिए
दूसरे को दंड देना, एक दंड विधान होता है। दूसरा है भाई लेन देन, मैं ऐसा करता हूं तुम ऐसा करो, मैं 50 रुपया देता हूं तो तुम्हें किसी किताब चीज दे दो। या फिर जैसे कहा कि हमारे अधिकार भी हैं, कोई केवल अधिकार चाहता है, कोई कर्तव्य पूरा करता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों चीजें, समानता का दृष्टिकोण। एक तीसरा दृष्टिकोण है कृपा का दृष्टिकोण। कृपा का दृष्टिकोण केवल देना ही देना है, जिसमें दृष्टिकोण होता है हम किसी को देवें, कंटिन्यूअसली देवें। इसको कृपामयी मां शारदा के बारे में जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हैं भगवान के लिए, सबके लिए कृपा की बात। कृपा 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 क्या है? अनकंडीशनल गिविंग। इसके ऊपर थोड़ा सा गहराई में जाके सोचने का प्रयत्न करें। इस पर मैं कभी बात भी की है मैंने। एक तो है एनिमल लॉ। एनिमल लॉ पशुओं का लॉ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है कि नहीं? टिट फॉर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। ये भी समाज में है, कुछ लोग इसमें विश्वास करते। जो जितना बलवान है, उतना शक्तिशाली, उतना सुखी, उतना पावरफुल, जो भी लीजिए। दूसरा विधान है टिट फॉर टैट। अगर तुम मारोगे तो मैं मारूंगा, तुम मुझे दोगे तो मैं भी तुमको दूंगा। जैसे को तैसा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे को तैसा, बराबरी का। ये तीसरा है कृपा। पहला है एनिमल लॉ, दूसरा है ह्यूमन लॉ, समाज की रचना। आप देखेंगे जानवरों इत्यादि में एक लॉ होता है, जो बुल होता है ना, एक बुल एनिमल होता है। बंदरों में एक सबसे जो बलवान होता है, तो सब उसके से डरते हैं, वो सबका मालिक होता है। उसी प्रकार जानवरों में हिरण होंगे या शेर होंगे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बलवान होगा वो सबका राजा होगा। वो पावर, टिट फॉर, यानी वो माइट इज राइट, वो एनिमल लॉ है। मानव विधान है समानता का, गिव एंड टेक, या जैसे करोगे वैसा पाओगे, जैसे को तैसा। और तीसरा है कृपा, दिस इज डिवाइन लॉ। तुम कैसा भी करो, हम तो कृपा ही करते रहे, चाहे व्यक्ति कैसा भी करे, कष्ट देता रहे, लेकिन कृपा। अब इसलिए क्या करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की कृपा, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, दया, कृपा, बार बार कृपा, कृपा ही केवल, कृपा ही केवल। यानी हम तो भाई दुर्बल हैं, हम गलती कर रहे हैं। अगर भगवान आप हमारी गलतियां देखने लगेंगे तो हमारा निस्तार नहीं होगा। अगर हमने पापों के अनुसार अगर हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने जाएंगे, जिसे हम कर्म विधान कहते हैं, जिसे ह्यूमन लॉ कहते हैं, तो हम तो कहीं नहीं रहे। हमारे जीवन में इतनी गलतियां हैं, इतने पाप हैं कि इसका निस्तार हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं प्रभु आपकी कृपा चाहिए। अभी गुरुदेव आए, उन्होंने कृपा की, उन्होंने आपने चाहा अद्भुत ऐसी चीज दे दी, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट दी। उसके बदले आपने क्या दिया? पूरी गुरु दक्षिणा दी। उसके सामने कुछ की तुलना हो सकती है? आपने सारा आध्यात्मिक जीवन, आपकी दिशा उन्होंने बता दी है। न्यू बर्थ, स्पिरिचुअल न्यू बर्थ है, कृपा पूरी। हम लोग अधिकारी नहीं है उसमें। उन्होंने नहीं देखा कि कितने लोग हैं, ये अधिकारी है कि नहीं है, ये खराब है कि बुरा है, अच्छा है, कृपा। ये क्या है? दिस इज द डिवाइन लॉ ऑफ गिविंग। बिना देखे कि किसको दे रहे हैं, वो अच्छा है कि बुरा है, अधिकारी है कि नहीं अधिकारी, पापी है, पुण्यात्मा है, सब। अब इससे थोड़ा सा इस कंक्लूजन को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हम क्या चाहते हैं? हम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं, हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। इसका एक उपाय है निष्काम कर्म करें, या पुराने जो कर्म है उनको क्या करेंगे, वो तो भोग के द्वारा ही दूर होंगे। और हम उसके बाद में डिवाइन बनना चाहते हैं। इस कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हम लोग
दिव्य होना चाहते। इस दिव्य बनने का एक उपाय है भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु कृपा करें, और दूसरा उपाय है कि हम स्वयं कृपालु बन जाएं। हम उस कृपा रूपी जो गुण है, डिवाइन लॉ है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे हम भी उस स्तर पर उठ जाएंगे, और तब फिर हम जो अभी कर्म के बंधन से जैसा हमने किया वैसा भोग मिलने वाला है, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। अभी उस कर्म के बंधन से छुटकारे के लिए हम छटपटा रहे हैं, भगवान की कृपा की खूब भीख मांग रहे हैं, लेकिन अगर हम स्वयं कृपालु बन जाएंगे तो हम उस लेवल पर ऊपर उठ जाएंगे। तात्पर्य यह है कि इसीलिए यहाँ पर जो साधु है उसके गुणों में कृपालु शब्द का उपयोग है। अच्छा, दूसरा है अकृत द्रोह, जो किसी प्राणी से वैर नहीं करता, द्रोह नहीं करता। गीता में भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। इसकी कुछ झलक यहां मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, आगे भी है सर्वदेहिनां, समस्त प्राणियों के प्रति जो अकृत द्रोह है वह द्रोह नहीं करता। अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करता, किसी के प्रति हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये भाव जितने हैं सब एक साथ आ गए। किसी को अपना शत्रु नहीं समझता, किसी को अपना कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी नहीं समझता। प्रतिद्वंदी से ही द्रोह होता है या शत्रु से द्रोह होता है। सामान्य कोई दूसरा व्यक्ति हमसे हीन हो या दुर्बल हो या हमारा प्रतिद्वंदी नहीं हो, उससे द्रोह नहीं होता, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होता, उसको हानि पहुंचाने का भाव नहीं होता। ये सारे भाव द्रोह के अंदर है। अकृत द्रोह, इस द्रोह को दूर करने से मन प्रसन्न होता। जो आप लोगों से कई बार कहा गया है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चार जो वैल्यूज हैं, पातंजल योग सूत्र में भी आया था, और जिसको बुद्धिज्म में ब्रह्म विहार कहते हैं। मित्रता का भाव संसार के समस्त प्राणियों के प्रति, करुणा का भाव जो दुखी हैं उनके प्रति, जो अपने कॉम्पिटिटर हैं या सुखी हैं, जो पुण्यात्मा हैं उनके प्रति मुदिता, वो अगर उच्च हो रहे हैं, महान हो रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं तो उसके प्रति आनंद का भाव, मोद, मन में आनंद का भाव। और उपेक्षा, जो दुष्ट है उनके प्रति उपेक्षा का भाव। उनसे झगड़ने का प्रयत्न मत कीजिए, उनको दूर ठीक करने का प्रयत्न मत कीजिए। सोचें कि अरे वो तो दुष्ट हैं, इनको सालों को मारना चाहिए, ऐसा नहीं। ये भाव इन चार के द्वारा चित्त प्रसाद होता है, मन में प्रसन्नता होती है, चित्त प्रसन्न और शुद्ध होता है। यहाँ पर यही कहा अकृत द्रोह। ये द्रोह बहुत गहरा है, हम लोग इसे सामान्यतः आसानी से समझ नहीं पाते। हमारे जीवन में बहुत सारे लेवल्स हैं जहां पर यह द्रोह दिखाई देता है। थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर हमें अगर किसी व्यक्ति का कुछ बुरा हो तो थोड़ी सी हमें जरा सा आनंद आ जाता है। हमारे लेवल पे अगर कोई होवे, आप जिस आपके कोई प्रोफेसर है या कोई ऑफिसर है या कोई कलेक्टर है या कोई जज है, तो बाकी दूसरे जजों के साथ में अगर वो आपका मित्र नहीं है, आपका सिर्फ साथ में रहता है और लगता है कंपटीशन जैसा, जरा सा भी भाव हुआ तो उसको अगर कुछ बुरा होगा तो आपको थोड़ा सा आनंद। ये एक थोड़ा सा अगर हम गहराई से सोचें तो देखेंगे कि ये बिल्कुल बहुत सच बात है। ये हमारे मन में एक द्रोह का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव बहुत गहरा बैठा है। इसको दूर करना इतना आसान नहीं। हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इस द्रोह के भाव को मेरे मन से निकाल। अपने किसी को ये नहीं समझना कि वह कॉम्पिटिटर है, उसको अपना मित्र समझना है, उसे अपना भाई समझना है। जिस प्रकार उसकी महानता होगी ऐसा विचार मन में लाना। तो यह अकृत द्रोह, जो साधु होता है वो अकृत द्रोह। तो मैं उसको, ये जितने भी वैल्यूज आएंगी उसकी प्रैक्टिकल
एस्पेक्ट के ऊपर बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तितिक्षु, तितिक्षु फॉरबियरेंस, तितिक्षा सहन शक्ति, सहन करने वाला, जो सहन करता है। तितिक्षु कैसे सहन करता है? कौन से? सर्व दुखाना, समझते, शारीरिक और मानसिक दुखों को। कई प्रकार के दुख आज के जमाने में, शारीरिक दुख शायद कम हो गए होंगे, लेकिन मानसिक दुख बहुत अधिक। आप लोग सब अनुभव करते होंगे, आसपास लोगों को बहुत मानसिक कई प्रकार के दुख हैं। जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो व्यक्ति खूब काम करना चाहता है, क्रिएटिविटी है, करने की क्षमता है, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है तो छटपट कर रहा है। किसी की बड़ी बहन लड़की हो गई है, उसका विवाह नहीं हो रहा है। किसी का पुत्र है, बड़ा हो गया है, लेकिन वो कुपथगामी हो गया, शैतानी करता है। तो संसार में सब जगह दुख ही दुख, बहुत दुख है। और ऐसे दुखों में सहन करना, शांति से उन सबको सहन करना। शारीरिक दुख सहन करना, कुछ लोग तो शारीरिक भी नहीं कर पाते। शारीरिक दुख सहन करना आसान है, मानसिक दुख को धैर्य पूर्वक सहन करना अत्यंत कठिन। तो यहां पर कहा तितिक्षु, शंकराचार्य कहते हैं सरहनम सर्व दुखानाम, समस्त दुखों को अप्रतिकार पूर्वकम, उसका प्रतिकार नहीं करना, उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं करना। ये तो और भी कठिन। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। पहला है आध्यात्मिक ताप, यानी हमारे शरीर और मन में जो कष्ट होवे, इसको कहते हैं आधि और व्याधि। व्याधि यानी शारीरिक बीमारी, पेट में दर्द हुआ, डायरिया हो गया, निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये हो गई व्याधि। और आधि मानसिक, शोक, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, आप जो भी ले लीजिए, ये सब हुई मानसिक, इनको कहते हैं आधि। आधि व्याधि ये हो गए आध्यात्मिक ताप। आधि भौतिक ताप, भौतिक यानी प्राणियों के द्वारा, दूसरा व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है, आपको किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने चोरी कर लिया आपके कपड़ों की, किसी ने आप पर कोर्ट में दावा कर दिया, आपकी जमीन हड़प ली, मकान हड़प ली, चोरी कर ली, ये हुए किसी मनुष्य ने। सांप, बिच्छू, मच्छर, ये भी प्राणी हैं, इनके द्वारा भी आपको कष्ट होगा। ये हुए आधि भौतिक। तीसरे हैं आधि दैविक, देवता के कारण, यानी ये ठंड पड़ रही है, काफी ठंड पड़ गई, बहुत गर्मी पड़ी, बहुत बारिश हो गई, ये दैवी प्रकोप जिसे हम कहते हैं, प्राकृतिक प्रकोप। हमारी यह मान्यता है कि इनके जिससे प्राकृतिक फोर्सेस है, इनका एक अधिष्ठाता देवता है। जैसे बादल हैं, मेघ हैं, तो अधिष्ठाता देवता इंद्र है। इंद्र जब कुपित हो जाता है, गुस्सा हो गया, तो बहुत वर्षा करते हैं। और सूर्य भगवान बहुत तपते हैं, या फिर वरुण, नाना प्रकार, अग्नि, या फिर वायु देवता, तो इनके कारण नाना समस्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक प्रकोप को कहते हैं आदि दैवी, इनके कारण भी कष्ट होते हैं। इन सभी कष्टों को शांति पूर्वक, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार, प्रतिकार मत कीजिए, दूर करने का ज्यादा प्रयत्न नहीं कीजिए। अरे कितना करेंगे आप, थोड़ा बहुत करेंगे। आजकल तो इतना हो गया है कि बस, पहले जमाने में तो भाई ठंड पड़ी है तो कहीं कंबल हो गई, रजाई ओढ़ ली। अब आजकल तो आप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग कार होती है, सेंट्रली हीटेड कार होती है, कार जा रही। तो पहले जमाने में थी क्या? नहीं थी, और चल रहा था। रूम हीटर्स भी नहीं थे पहले जमाने, जब धूप से ताप लिया, थोड़ा सा आग जला ली, थोड़ा सा ताप, बहुत ठंड हुई, बाकी सहन कर लेते। धीरे धीरे हमारी सहन शक्ति कम होती चली जाए, इसको बढ़ाना, जहां तक हो सके सहन करने का प्रयत्न करें। तितिक्षा, रक्षा तितिक्षा सदृशी मनुष्यो न विद्यते पविना न भिद्यते, ज्ञानेव धीरा प्रकवचीय, ज्ञानेव वीरा कवचीय वीरान सर्वान जयति
माया इत्यादि एक श्लोक अच्छी तरह याद नहीं आ रहा है। तितिक्षा जैसा कवच, याद रखिए, तितिक्षा प्रोटेक्शन है। दूसरा होता है एक्शन के लिए एक तलवार। तो जब आप एक्शन करेंगे, जैसे सत्य है, अहिंसा है, इसका पालन करना है, स्वाध्याय करना है, ये सब करना है। लेकिन तितिक्षा क्या है? ये एक ऐसा है जो बाहर से चीज आ रही है, उससे आपकी रक्षा करे। दो शब्द हैं, तपस्या और तितिक्षा। कभी कभी पर्यायवाची के रूप में यूज किए जाते हैं। पातंजल योग सूत्र में तपस्या को तप जहां पर है वहां पर तितिक्षा भी कह दिया एक स्थान पर। लेकिन तितिक्षा क्या है? शोक कष्ट दुख आवे बाहर से उसको स्वीकार कर, शांति से उसको सहन कर। और तपस्या क्या है? अपने जीवन में उसको स्वेच्छा से उदित करना। यानी अगर खाने को नहीं मिला तो शांति पूर्वक भूख को सहन करना, यह हुआ तितिक्षा। और तपस्या क्या हुई? 24 घंटे तक स्वेच्छा पूर्वक नहीं खाना। खाने को है लेकिन उपवास करें, 2 दिन तक नहीं खाना, एकादशी करना, जमीन पर सोना। और तितिक्षा क्या है? कहीं बिस्तर नहीं मिला, ट्रेन में जा रहे हैं, एसी में नहीं मिला, ऑर्डिनरी में मिला, ठीक है, कहीं गए, कहीं अच्छी जगह नहीं मिली ठहरने की, कोई मामूली जगह पर अपन आराम से सो गए। ये हुई तितिक्षा। और तपस्या जानबूझकर गद्दे पर सोते थे, नहीं, इस बार जमीन पर केवल दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर सो जाए। तो ये थोड़ा सा अंतर है तितिक्षा और तपस्या में। और ये बहुत जरूरी है शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अपने आप को स्ट्रांग, सबल रखने के लिए कि हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से तितिक्षा अवश्य होनी चाहिए। और तितिक्षा का उपयोग कैसे करेंगे, इसको जीवन में कैसे उतारना है, तो कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हुई, जैसे बस में जा रहे हैं, जगह नहीं मिली, कभी कभी खड़े होकर जाना है तो जाए, इसमें क्या बात है, अच्छी। पैदल चलना पड़ जाए, ठीक है, चल जाए, इसमें क्या बात। उसमें अरे भाई क्या हो गया, ये हो गया, बड़ा खराब हो गया, नहीं, बल्कि प्रसन्नता हो कि मुझे अवसर मिला है आज, थोड़ा सा तितिक्षा। इस प्रकार से तपस्या और तितिक्षा दोनों अपने जीवन में होना चाहिए। आजकल धीरे धीरे यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि धीरे धीरे तपस्या के अभाव में, तितिक्षा के अभाव में जो जनरेशन्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है क्या? हमारे पिताजी, हमारे दादा, ये लोग अधिक हार्डी थे, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से काफी सबल थे। हम लोग इस सहन शक्ति के अभाव में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कम शक्तिशाली है। शारीरिक मानसिक दृष्टि से भी थोड़े से आघात में टूट जाते हैं, और शारीरिक दृष्टि से भी थोड़ा सा अगर बोझ पड़ गया हमारे जीवन में तो टूट जाए। तो इसलिए तितिक्षा एक बहुत अच्छा सद्गुण है। उसके बाद में क्या कहते हैं? सत्य सारो, जिसके जीवन का सार सत्य है, सत्य को उसने धुरी बना रखी है, सत्य का पालन करता है। ये विस्तार से, बड़ा विषय लंबा है, पतंजल योग सूत्र में अपने विस्तार से विचार किया था। सत्य के 2 पक्ष हैं। एक का है जिसको पतंजल योग सूत्र में कहते हैं, जैसा वस्तु है, जैसी सिचुएशन है, जैसा अनुभव किया है, वैसा ही उसको बोलना, बताना। सत्य वचन जिसे कहते हैं, या सत्य आचरण कहते हैं। जैसी जो सिचुएशन है उसको उसी तरह अभिव्यक्त करना। और उस अभिव्यक्ति में जब हम परिवर्तन करते हैं तब क्या होती है? झूठ हो जाती है, चीटिंग हो जाती है, कॉन्कॉक्शन हो जाता है, छल हो जाता है। जो जैसी बात है ठीक उसी प्रकार से बोलना, पहली बात। और दूसरा, जैसा बोला है, जैसा विचार किया है, उसके अनुसार आचरण करना।
जैसा हमने सत्य का एक्सपीरियंस किया उसके अनुसार आचरण करना। किसी व्यक्ति ने पूछा कि फलाना फलाना वस्तु है वहां पर, आप छिपाना चाहते हैं, नहीं, वहां बोलना पड़ेगा। जैसा आपको कोर्ट में जाके एविडेंस देना पड़ता है तो वहां पर वो करना पड़ता है ना, एक कसम खानी पड़ती है, क्या कहते हैं, ओथ लेनी पड़ती है कि मैं या तो बाइबल के ऊपर या कि गीता के ऊपर हाथ रख के कहते हैं, या फिर कहते हैं कि मैं कुछ जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। ये हुआ सत्य वचन, उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करना, ये हुआ सत्य। सत्य को श्री राम कृष्ण कहते थे सत्य कलिकाल की तपस्या। कलयुग में सत्य तपस्या है, अन्य अन्य युगों में खाना नहीं खा रहे हैं इत्यादि, लेकिन आज के युग के अंदर सत्य कहते हैं। ये एक केवल पैर बचा है भगवान उसका धर्म का। श्रीमद् भागवत में स्वयं यहाँ पर प्रारंभ में आता है कि परीक्षित देखते हैं एक बैल को और उसके पास एक गाय खड़ी हुई है और गाय रो रही है। गाय के आंखों से पानी आंसू बह रहे हैं और बैल को एक व्यक्ति मार रहा है। उसने उसके 3 पैर काट दिए, एक पैर से खड़ा हुआ है। ये पैर कौन सा है? ये है का धर्म, ये बैल है धर्म। और पृथ्वी माँ, जो गाय है वो पृथ्वी, वो रो रही है, उसका पुत्र है, कह रही मेरे पुत्र को काट दिया इसने, 3 पैर काट दिया, एक पैर से खड़ा हुआ। वो पैर कौन सा? सत्य। सत्य, दान, तप और यज्ञ, ये 4 धर्म के पैर थे। उसमें कहते हैं कलयुग में केवल एक पैर बचा है, वो सत्य। श्री राम कृष्ण ये कहते थे सत्य में कलिकाल में सत्य ही तपस्या है, और कुछ तपस्या न करें। वो रात को जागना या बहुत सारा जप करना या आहार नहीं करना, वो सब नहीं। अगर सत्य को ठीक ठीक आप पालन कर सकें तो सबसे बड़ी तपस्या। और महात्मा गांधी उसके साक्षात दृष्टांत, सत्य को पकड़े रहे, केवल सत्य को पकड़ने से उन्होंने एम्पायर को हिला दिया। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं ट्रुथ, अनसेल्फिशनेस एंड प्यूरिटी, एनीवन हु हैज दीज, देयर इज नो पावर above or below the sun to crush a person thereof. सत्य, अनसेल्फिशनेस, अब निस्वार्थता और पवित्रता, प्यूरिटी, पवित्र विशेष करके सेक्स के संबंध में पवित्रता। व्यक्ति जितना पवित्र होगा, जितने शुभ चिंतन करेगा, अपवित्र विचार जितने कम उसके मन में आएंगे, अपवित्र कार्य जितना कम करेगा और निस्वार्थ रहेगा, ऐसे व्यक्ति endowed with these, one person can face the whole world in opposition. अकेला व्यक्ति सारे संसार को अकेला खींचे। और किसके दृष्टांत? स्वामी विवेकानंद स्वयं, महात्मा गांधी आज की। तो यहाँ पर कहा सत्य सारः। अब इसको कैसे आचरण में, जीवन में लाना? पहली बात तो बोलने के संबंध में हमें खूब सावधान रहना चाहिए। हम जो मर्जी में ऐसे बोलते चले जाते हैं, न तो उसे पूरा कर पाते हैं, और जो बोलते हैं वो शायद सत्य न भी हो। तो इसलिए जो लोग सत्य का आचरण करना चाहते हैं वो अधिक बोलते नहीं, मौन रहो, खूब समझदार सावधानी से बोलना, और अगर कुछ कहा है तो उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करना। एक छोटा सा दृष्टांत है श्री रामकृष्ण के जीवन में और स्वामी विवेकानंद के जीवन। श्री रामकृष्ण एक दिन उन्हें कहा कि मैं झावतला जाऊंगा या मैं शौच को जाऊंगा, आई गो टू टॉयलेट। वहां तो पहले जमाने में ये मकान के सामने तो जंगल जाते थे, झावतला है ना, जंगल में वहां जाते। अब वो कहने लगे कि मैंने बोल तो दिया लेकिन मुझे अर्ज तो नहीं हो रही है, ही इज नॉट गेटिंग अर्ज। सत्य को परसर्व करने के लिए अपना वाटर पॉट लेके वहां तक गए और फिर वापस। एक दिन मुंह से निकल गया कि मैं पूरी नहीं खाऊंगा, कहीं खाना खाने जाना था, मुंह से निकल गया कि पूरी नहीं खाऊंगा। तो स्वयं कहते हैं श्री रामकृष्ण, वहां गया मैं, अब बोल तो दिया कि पूरी नहीं खाऊंगा तो क्या करूं, मिठाई से ही पेट भरा। सब लोग हंसने लगे। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ऐसे धीरे धीरे इससे निष्ठा बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में,
स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक दिन कि मैं 4 बजे आऊंगा, ऐसा कोई टाइम दिया होगा। अब वो पहुंच गए 3:30 बजे, तो मंदिर के बाहर खड़े रहे, मंदिर के गेट के बाहर खड़े रहे। तो किसी ने जाके कहा कि महाराज वो नरेंद्र आया वहां खड़ा हुआ, तो इसको बुलाओ, तो कि वो नहीं आ रहा। तो श्री रामकृष्ण उसके पास गए, क्यों अंदर क्यों नहीं आता है? कि महाराज मैंने कहा था मैं 4 बजे आऊंगा, अभी तो 3:30 बजे, 3:40 ही हुआ है, कैसे आऊं? श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न। ऐसी निष्ठा जो हमने कहा है उसके अनुसार करना, धीरे धीरे ये बढ़ती चढ़ती जाती, गहरी होती जाती है और हमारा चिंतन इसके अनुरूप होता है। देखिए, मन में हम कुटिल चिंतन करते हैं और उसके बाद में बाहर और उसको रिवर्स करना पड़ेगा, बाहर जो कहा उसके अनुसार उसको आचरण में डालने का। अब कहते हैं अनवद्य आत्मा, अनवद्य आत्मा, अनवद्य यानी जिसका मन कलुषित नहीं हुआ, किसी प्रकार की पाप की भावना मन में नहीं आती, अपवित्र विचार नहीं आते। अनवद्य आत्मा, प्योर, जो मेंटली प्योर, जो मैंने अभी बात कही, विशेषकर काम विषयक लस्ट के संबंध में जो चिंतन नहीं करता या उसके उस प्रकार के विचारों को मन में नहीं उठाता, जब भी आते हैं तो उसको दूर करने का प्रयत्न। ये हुआ अनवद्य आत्मा। फिर है समः, समदर्शी। ये समदर्शी की बात तो सर्वत्र गीता में आती है। समदर्शी संसार के लोगों के प्रति और अपने सुख दुख के प्रति। सुख दुख समय कृत्वा, भगवान गीता में बात, लाभा लाभो जया जयो, लाभ अलाभ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, जो काम किया वो ठीक कर किया, सक्सेसफुल हुए या न हुए, युद्ध किया, कुछ काम किया, उसमें जय मिली या पराजय मिली, सुख मिला या दुख मिला, जो भी कुछ सिचुएशंस हुई, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। युद्ध करो, उसके बाद कहते हैं योगः कौशलम, योग समत्वम योग उच्यते। बाद में कहते हैं समत्व, ये समत्व को ही योग कहा गया। ये समता, मन को बनाए रखना, शांत बनाए। देखिए, सुख दुख तो आएंगे, लेकिन उसके साथ हर्ष और विषाद न आए। सुख दुख हमारे जीवन में आएंगे, सुख आए तो खूब इलेटेड, आहा वाह वाह, क्या क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अरे आनंद भर नहीं रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, छटपट कर रहे हैं। सुख में भी एड्रेनलिन बढ़ रहा है, और दुख आ गया तो एकदम डिप्रेस हो गए। ये समत्व नहीं हुआ। देखिए, सुख दुख आएंगे, हर्ष शोक आएंगे, हर्ष शोक नहीं हो, ये हर्ष शोक हमारे रिएक्शंस, ये सुख दुख, ये सिचुएशंस। तो सुख और दुख में समत्व रहना, और समो शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र में भी सम होना, तथा मान और अपमान में भी मित्र सम होना। समो शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, लोगों से मान मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, उसमें सम। और शीतोष्ण सम दुखेशु, शीतोष्ण सुख दुखेशु सम। सुख दुख की मैंने बात कही। शीत और उष्ण, कोई ठंडी हो गई, खूब गर्मी हो गई, उसमें मन को सम बनाए रखना। हम क्या करते हैं, शीत और उष्ण के टेम्परेचर को सम बनाने का प्रयत्न करें। तो भाई टेम्परेचर जो है वो 25 के आसपास रहना चाहिए, चाहे कहीं भी जाए। बाहर अगर 0 डिग्री भी है लेकिन कमरे में 25, और अगर बाहर 40 डिग्री भी हो तो कमरे में 25। हम टेम्परेचर को सम बनाना चाहते हैं, मन को सम नहीं बना के रखना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं मन को सम बनाइए, लेकिन आखिर कितना करेंगे आप? बाहर सिचुएशंस जो हैं वो बदलती रहेंगी, अपने आप को कम को करना है। जैसे कहते हैं कि अगर कांटे से बचना है तो सारे जंगल को चमड़े से करने की जरूरत नहीं है, चमड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पैर में ही जूता पहन लीजिए, उससे सम हो जाएगा। तो स्वयं को सम करने से जीवन में बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समः, अब ये भी अपने जीवन में उतारना है। कैसे उतारना है? प्रैक्टिस।
समत्व की प्रैक्टिस करना चाहिए। जब कभी भी हमारे जीवन में हर्ष और विषाद आवे, सावधान रहे। अगर कोई शत्रु से मिला तो भी सावधान रहे, मित्र मिले ठीक है, आनंद आएगा, दोनों को सम करना। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई मित्र नहीं है, मेरा शत्रु, मेरा कोई बहुत, लेकिन फिर भी जो भक्त है उसको मैं प्रेम करता हूं, वो दूसरी बात है, लेकिन मेरे लिए कोई शत्रु मित्र कोई नहीं है। वह भाव हमारे जीवन में हमें लाना। मान अपमान में अगर मान मिला, सम्मान मिला तो सावधान रहिए, देखिए मन में क्या हो रहा है, फूल रहे हैं क्या गुप्पा हो रहे हैं, सावधान। किसी ने अपमान किया, बुरी बात की, आपको सम्मान नहीं दिया, तो आपका मन में क्या रिएक्शन है उसे देखिए। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व जो है संसार में, सभी प्रकार के द्वंद्व, ड्युअलिटीज, उन सब में अपने आप को सम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्व उपकारकः, संसार के सभी लोगों का उपकार करने वाला। अब उसमें उपकार में यहां कहा सर्व उपकारक, कोई विशेष रूप से अच्छे लोगों का उपकारक, बुरे लोगों का उपकारक नहीं, ऐसी बात। और जब हम सबका उपकार करने की बात करते हैं तब देखेंगे कि अलग अलग लोगों का उपकार अलग अलग प्रकार से होगा। कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसका उपकार करना दूसरे प्रकार से होगा। 3 प्रकार के उपकार या हेल्प हो सकती है। एक तो फिजिकल, कोई भूखा है तो रोटी दे दिया, कोई बीमार है तो दवाई दे दी, कोई ठंड में ठिठुर रहा है तो कंबल दे दिया, किसी को मकान नहीं है तो मकान बनवा दिया। ये हुआ धन से फिजिकल हेल्प, ये उपकार एक प्रकार का उपकार। दूसरा है बौद्धिक हेल्प, उसकी बुद्धि, उसको इंटेलेक्चुअल कुछ फूड दिया, उसको नौकरी दिला दी, उसको सबल अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, ज्यादा जो आसान, ज्यादा महत्व का है। और तीसरा है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक उपकार, जैसा महर्षि ने किया, मंत्र दिया, लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रदान की, ये हुआ स्पिरिचुअल उपकार। डिपेंडिंग अपॉन जैसा जो व्यक्ति है उसको, कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसको दंड भी उपकार होता है, उसको ठीक करना, रिफॉर्मेशन, आजकल तो उसकी प्रोसेस है रिफॉर्मेशन की, वह भी करना। तो सर्व उपकारकः। और ऐसे में कभी यानी हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हम दूसरे का उपकार करें। कोई व्यक्ति अगर दुष्ट है तो हम दंड देना चाहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष से नहीं, लेकिन इस भाव से कि भाई इससे उसका उपकार हो तो ठीक, और नहीं तो हम अपनी ईर्ष्या और द्वेष को ही प्रश्रय दे रहे हैं, उसको ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। कामे ही अहितधि दांतो मृदु शुचि अकिंचन। कामनाओं से धी यानी बुद्धि जिसकी अहित, उस यानी उससे वो कलुषित नहीं है, कामनाओं से जिसकी बुद्धि कलुषित नहीं होती, ये अगला गुण कहा गया है। मन में जो कामनाएं ही सच पूछा जाए कालुष है। बहुत सारी अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं उठती रहती हैं, कुछ बहुत प्रबल होती और कुछ क्षीण होती। श्री रामकृष्ण कहते थे कि हमारी कामना वासनाओं को दूर करने, कैसे दूर करें? तो कहते छोटी मोटी वासनाओं को भोग और विचार के द्वारा दूर करो। श्री रामकृष्ण ने स्वयं बड़े सुंदर दृष्टांत दिए अपने जीवन। उनको रसगुल्ला ये संदेश खाने की इच्छा, एक विशेष प्रकार का संदेश, फलानी फलानी दुकान, एक भीमनाथ करके दुकान है, आज भी प्रसिद्ध है बंगाल में, वहां का संदेश बहुत प्रसिद्ध। मतलब तो सुनते थे, श्री रामकृष्ण के मन में इच्छा हुई, हम लोग भी कई बार कहीं इधर उधर जाएंगे, लोग कहते हैं अरे ये फलाना फलाना दुकान का फलानी चीज बहुत अच्छी है, कई बार सुनते हैं अगर वहाँ की चाट बहुत अच्छी है, फलाने की रबड़ी बहुत अच्छी है, इत्यादि इत्यादि कुछ होते हैं, कहीं आप जाएंगे पता लगाएंगे। तो मन में उठती इच्छा, श्री रामकृष्ण के मन में भी उठी। श्री रामकृष्ण ने कहा कि अच्छा खाऊंगा, मंगाया और क्या किया, संदेश लिया, अच्छी तरह टेस्ट किया। हम लोग तो गप गप खाने में, पेट भरने में ज्यादा हम लोगों की रुचि होती है,
टेस्ट में ज्यादा नहीं होती रोटी। तो वो खाना तो पूरा टेस्ट लेके, श्री रामकृष्ण ने भी कहा, देखिए श्री रामकृष्ण जो भी करते थे वो पूरे मन से करते थे, भोग भी करते थे पूरे मन से करते थे। तो उन्होंने संदेश को इस गाल में अच्छी तरह चबाया जुबान से, दूसरी तरफ अच्छी तरह सब चबाया, खूब उसको टेस्ट लिया और फिर खाया। और मन ही मन कहने लगे, अरे मन, इसी को तो कहते हैं संदेश खाना। क्या है ये, थोड़ा मिठास हुआ तो और क्या है, थोड़ा सा फ्लेवर है और क्या है। और पेट के नीचे, जुबान के नीचे जाएगा तो सब बराबर हो, उसके बाद तो कुछ नहीं रहता। उसके बाद खट्टा मीठा सब एक हो गया। इससे क्या हुआ, कुछ लाभ हुआ तेरे को? बल्कि तेरा मन भगवान से अलग हो गया। क्षण भर का स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसेस और कुछ नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं इस प्रकार विचार है। छोटे भोग हैं ये मामूली, छोटे जगह यात्रा करना, कुछ देखने की इच्छा हो चलेगा, देख लिया, विचार के द्वारा करके उसको त्याग। और नहीं तो विचार नहीं करेंगे तो उसके चक्कर से हम निकल ही नहीं सकते। मैंने कई बार, एक आध बार यहाँ पे कहा था, एक बार मेरी इच्छा हुई, स्टूडेंट था उस समय, और टेनिस खैर खुद तो नहीं कभी खेला लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट था। तो उस समय टीवी नहीं था। आजकल तो टीवी में आपको सब भोग मिल जाएंगे, जितने भी आपको क्रिकेट देखना हो। और पहले क्रिकेट तो देखा नहीं जाता था, स्टेडियम में जाके देखना पड़ता था, तो उसमें बड़ा रुचि रहती थी। आजकल तो आप जो कुछ चाहो देख सकते हो। तो टेनिस की इच्छा हुई, एक दिन आ रहा था, मैं दिल्ली में था, कहीं से लौट रहा था, तो जिमखाना के सामने वहां पर रामनाथन कृष्णन, प्रेमजीत लाल और ये लोग जो फेमस प्लेयर्स थे, रामनाथ कृष्णन तो बहुत इंटरनेशनली फेमस प्लेयर था, उसका मैच हो रहा था। तो मैंने कहा कि अरे चलो देख लें। तो वो 10 रुपए का टिकट लिया उस समय और जाके आकर बैठ गए, देखा कैसे खेलते हैं, कैसे मारते हैं, बस हो गया। दैट वाज द लास्ट। उसके बाद टीवी पे कभी देखा नहीं देखा, लेकिन दैट वाज द लास्ट। अब ऐसी तो वॉली मारते हैं, ऐसे सर्विस करते हैं, ऐसे रिटर्न करते हैं, यही तो चीज है, इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अगर आपने गवास्कर को खेलना देख लिया है तो क्या जरूरी है कि तेंदुलकर के हर इनिंग को देखा जाए? अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं, वो देख लिए, अलग प्रकार की बॉलिंग होती है, देख ली, विचार करके इन भोगों को त्याग कर। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये छोटे छोटे भोग को विचार करके त्याग, बड़े भोगों को केवल विचार से त्याग करो, उनको भोग करने का प्रयत्न नहीं करो, उनको फंस जाओ। धन की वासना, कामिनी कांचन की वासना, नाम यश की वासना, ये आसानी से नहीं जाए। अगर विचार नहीं होवे तो आप फंसते चले जाएंगे इसके अंदर, इसमें से निकल। तो यहां पर क्या है, ऐसा व्यक्ति कामे ही अहृतद्धि, जिसकी बुद्धि कामनाओं से विचलित नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट। उसके बाद में दान्तः, दान्तः यानी जिसमें दम का गुण है, सद्गुण है। शम दम, शम यानी मन का नियंत्रण, मन पर कंट्रोल। दम यानी इंद्रियों का नियंत्रण। हमारी जो विशेषकर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान इत्यादि, जो स्पर्श इत्यादि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका दमन, उनको कंट्रोल अपने मन में उसने कर रखा है। उनको वह भोग में नहीं लगाता, भोगों से उसको दूर रखता है। दांत क्यों? ये खींच ले जाता, मन को खींच ले जाता। ये इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोविधीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम भसा। गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रियां जब अपने विषयों की तरफ जाती हैं, तब मन उनके पीछे यदि चला गया तो उसकी प्रज्ञा, उसका मन की जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। उसका जो थिंकिंग फैकल्टी है, विवेक है, डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी है, क्या अच्छा है या क्या बुरा है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना ये बहुत महत्व की बात है। इसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो, पूरी छूट देने के बदले थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। खाने की भूख बहुत इच्छा हो रही है, टूटने की जरूरत नहीं है खाने को, थोड़ा सा कंट्रोल करें, इससे चल जाएगा। खाना भूख के लिए नहीं,
स्वास्थ्य के लिए। भूख के लिए खाने में फिर पेट खराब होगा, आप सफर। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे, मेरे को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, बहुत सारे रसगुल्ले खा लिया, फिर क्या हुआ, डायरिया हो गया। श्री रामकृष्ण ने स्वयं एक्सपेरिमेंट करके सब बताया, डायरिया हो गया, तो ये हो गया, लेकिन हम विचार नहीं करते। तो दम इज बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा उसके पीछे मन चला जाएगा। हम सोचेंगे कि हम मन से ही कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों को छोड़ दें, ऐसा होता है। इंद्रियां मन को खींच ही लेती हैं, उसको रहने दीजिए। मन इतना प्रबल अधिकांश लोगों का नहीं होता कि विषयों के बीच में रहे और पूर्ण रूप से निर्विकार बना रहे, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए गीता में सर्वत्र प्रारंभ से लेकर अंत तक जहां स्थितप्रज्ञ की बात कहते हैं, तो स्थितप्रज्ञ तो बुद्धि की बात है, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसमें इंद्रियों में से कुछ भी करे। वहां बार बार कहते हैं, यस्य इंद्रियाणि न वश्यानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, जिसकी इंद्रिय वश में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, बार 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 कहते हैं। तो यहां पर कहा दान्तः, उसने इंद्रियों को अपने वश में कर दिया। मृदु, मृदु वो मधुर व्यवहार करता है, स्वभाव मधुर है। ये देखिए, जो साधु सन्यासी या साधक होता है, खास करके प्रारंभ में वो कठोर होता है, उसको कठोर बनना पड़ता है स्वयं के प्रति, जैसे कहा दान। और ऐसे में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब वो दूसरों के साथ भी कठोर व्यवहार करने लग जाता है। इससे वार्निंग बताई गई। रामचरितमानस में धर्म रथ का एक वर्णन आता है। लंका कांड में, युद्ध कांड में, युद्ध कांड वही तो लंका कांड है। उसमें जब रावण युद्ध करने आता है तो रथ पे है और भगवान राम तो खाली पैर हैं, उनको रथ भी नहीं है। तो विभीषण चिंतित होकर कहते हैं कि प्रभु आप ऐसे, आप रावण रथी बिरथ रघुवीरा देखे ही विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण ने कहा कि नाथ आपके न तो रथ है न पदत्राण है, आप वीर से, इस वीर से कैसे जीते? तो भगवान कहते हैं कि जिस रथ से जीता जाता है वो रथ ही नहीं। वहां क्या कहा है, शौरज धैर्यज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इसके शौर्य और धैर्य ये क्या है, पहिए है। अब यहां पर देखिए वैल्यूज, वही वैल्यूज की बात, बार बार उसी वैल्यूज की अलग अलग स्थान पर अलग बार बार उन बातों को कहा गया। शौर्य धौर्य हमारे जीवन में, सत्य और शील है ध्वजा पताका। फिर कहा क्या, बल विवेक दम परहित घोड़े। बल विवेक दम, ये दम दांत, बल विवेक दम परहित, ये घोड़े हैं। और ये 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं। पहली रस्सी है क्षमा। बलवान होवे लेकिन क्षमाशील होना चाहिए। अगर बलवान हो क्षमाशील नहीं होगा तो दूसरों को कष्ट देगा। विवेक, बल विवेक, क्षमा दया। बल विवेक परहित घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े, दया क्षमा समतार्ज दौड़े। उसके साथ में, बल के साथ में दया है, विवेक के साथ है क्षमा। विवेकवान होगा व्यक्ति लेकिन क्षमाशील होना चाहिए, लेकिन विवेक बड़ा कठोर होता है। और दम, बल विवेक दम परहित घोड़े, दया ठीक से नहीं आ रहा है। वहां पर दम के साथ में भी एक वैल्यू दूसरी है, जिस प्रकार यहां से मृदुता, व्यक्ति दमनशील होवे लेकिन समता होना चाहिए, वहां पे उसके साथ समता। तो मृदुता साधक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण। छोटी सी कहानी बंद करूंगा। भगवान बुद्ध जब ध्यान करने बैठे, इसके ऊपर एक तमिल कवि ने एक कविता बनाई है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे मैंने पढ़ा। भगवान बुद्ध ध्यान करने बैठे हैं, क्यों? संसार, उनका हृदय जो है संसार के दुखों से द्रवित हो गया।
संसार के लोगों के दुखों को ही दूर करने का उपाय सोचा ना, उसके लिए वो ध्यान करने बैठे। करते करते उनका हृदय जो है वो अत्यंत कोमल हो गया, अत्यंत कोमल हो गया। एक फूल की पखड़ी जैसा कोमल हो, गुलाब की पखड़ी जैसी कोमल होती वैसा। तब इस कोमल उसके ऊपर काम की कन्याओं ने अपने तीक्ष्ण बाणों से आक्रमण किया, तीक्ष्ण नेत्र बाणों से आक्रमण किया। इस तरह के देखिए, एक कोमल फूल, उसके ऊपर बाण, तीक्ष्ण बाण छोड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या आश्चर्य है, वे उसको बाणों को, वो इतने कोमल थे लेकिन उसको वो छेद नहीं सकी। बाद में कमेंट इसका क्या है? हमें अपने दोषों के प्रति, कामनाओं वासनाओं के प्रति, इंद्रियों के आकर्षण के प्रति अत्यंत कठोर होना, वज्र के समान कठोर। वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि। लेकिन दूसरों के दुखों के लिए कोमल, कुसुम से भी कोमल। और ये यही बात कही, दानतः कामों से किसी प्रकार से विचलित नहीं होए, दान तो होवे लेकिन मृदु, अपने व्यवहार में मृदु होवे। और शुचि ही अकिंचन, अगली जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। शुचि यानी पवित्र, और अकिंचन यानी अपने पास संग्रह नहीं, दूसरी कई चीजों को अपने जीवन में, अपने बहुत सारी संग्रह और दूसरी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं। अकिंचन, अकिंचन क्या होता है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।